हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो या तो आप सेव करके रखो या फिर किसी को शेयर करके रखो। क्योंकि देखो कैसे होता है ना, एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर, हमको ये चीज़ पता होती है कि आगे चल के, एज अ टीचर हमको ये चीज़ पता होती है कि आगे चल के इन फ्यूचर जब प्रीलिम्स आएगा तब कौन सी चीज़, कौन से क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक जिसे हम कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक गेस करने का फ़ायदा क्या होता है। जब आपका 2026 का अटेम्प्ट होगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आएगी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है? तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, उसके बारे में क्वेश्चन, ठीक है? S-400, उसके बाद में आकाश मिसाइल सिस्टम, आपको इनके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम, देन बराक 8 मिसाइल सिस्टम। ये जितने भी टॉपिक मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये लिख लो। आप अगर मेरे नेक्स्ट 10 वीडियोस फॉलो करोगे, आपको हर वीडियो में ऐसे कुछ टॉपिक्स मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊंगी जो कि आपको आगे चल के यूज में आएंगे। मेंस में एंड प्रीलिम्स में दोनों जगह पे इन टॉपिक से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। दैट्स व्हाई रीड दिस टॉपिक एंड नोट डाउन दिस टॉपिक। आप अगर ये 10 वीडियो देख लोगे, मैं जितने भी मैं आगे चल के बनाऊंगी फ्रॉम दिस 12 मंथ अप टू, नॉट 12 मंथ, अप टू मई मंथ, जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगी उसमें से आपको एटलीस्ट 50 टॉपिक्स मिल जाएंगे टोटल। मोस्ट प्रोबेबल 50 टॉपिक्स जो कि अगर आप कर लोगे कंप्लीट, देन यू आर वेरी मच क्लोजर टू द कट ऑफ। ठीक है, जैसे मैंने पहले प्रेडिक्ट करा था कि जब मालदीव्स एंड इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था एंड प्राइम मिनिस्टर विजिटेड लक्षद्वीप आइलैंड, तब हमने सोचा था कि शायद लक्षद्वीप से कोई क्वेश्चन आएगा ही, एंड द सेम ईयर नेक्स्ट प्रीलिम्स में अटॉल से क्वेश्चन आया था। अटॉल इज अ व्हाट काइंड ऑफ आइलैंड। इफ यू हैड रीड लक्षद्वीप यू विल अंडरस्टैंड कि लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स बने हुए हैं वो सब अटॉल टाइप के आइलैंड्स हैं जो कि रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, तो जिसने भी वो पढ़ा था दैट पर्सन वाज एबल टू सॉल्व, और ऑप्शंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। इफ यू नो दैट यू कैन गेस इट। ठीक है, अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो आप वो ऑप्शन को अच्छे से गेस कर सकते हो। दैट्स वाई जो भी मैं अभी टॉपिक्स आपको बताऊंगी वो आपने एक बार तो भी पढ़ लेना है, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो फिट हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसके ऊपर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे डीआरडीओ का नेत्रा, इजराइल का फैल्कन एंड स्पाइडर, ये सब मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है। ठीक है, फिर अभी रिसेंट में दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। सो मेंस में एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म। राइट इट डाउन, वॉट एवर आई एम सेइंग राइट इट डाउन। मेंस के लिए व्हाइट कॉलर टेररिज्म। नक्सलिज्म के बारे में बहुत न्यूज आ रही है आजकल। हिडमा जो था नक्सली का सबसे एक लीडर, वो पकड़ा गया। सो यू कैन गेस इन मेंस वहां पे इंडियन सिक्योरिटी से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा नक्सलिज्म से रिलेटेड। ठीक है, देन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग का डॉग्स वर्सेस ह्यूमन, डॉग शुड बी इन केज, आपको वहां से क्वेश्चन मिलेगा। टैरिफ रिलेटेड इकोनॉमी में क्वेश्चन मिलेगा। दीज आर द टॉपिक्स की आएगी ही आएगी, अगर इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर आएंगे, लेकिन आएंगे। प्रीलिम्स में नहीं तो मेंस में आएंगे, मेंस नहीं तो कहीं और आएंगे, इंटरव्यू में या फिर प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट इंडियन सोसाइटी से ये क्वेश्चन आ सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस ऑन मेन। आदमियों के ऊपर जो अभी केसेस आ रहे हैं, अवर लॉ इज बायस्ड एंड मेन डोंट हैव एनी प्रोटेक्शन रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस और इन मैरिज केसेस। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटी से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। देन जेनजी प्रोटेस्ट, नेपाल में जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, नेपाल प्रोटेस्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मेंस में इस टॉपिक की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म, इसको हम डिटेल में कर लेते हैं। अगर मेंस का क्वेश्चन आ भी जाए या फिर थोड़े इसके प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन आ जाए, प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट, तो हम वो देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज व्हाइट कॉलर टेररिज्म। White collar terrorism refer to educated professionals. Educated professionals like these doctors, engineers, lawyers, and teachers. Those are like degree holder people. Those have respectable profession. Okay, expertise. They have good position. They have resources. They have resource means they have their own income. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन टेरर फंडिंग। उनको बाहर से फंडिंग की जरूरत नहीं है, वो खुद से कमाते हैं। दे आर लाइक, पूरी सोसाइटी उन्हें रिस्पेक्ट देती है। दे आर गुड अर्निंग पीपल। दोज आर व्हाइट कॉलर टेररिज्म। दोज पीपल परफॉर्मिंग टेररिज्म वी विल कॉल देम। व्हाइट कॉलर का मीनिंग क्या होता है? व्हाइट कॉलर जॉब्स होती है, प्रोफेशंस
जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल है, हाईली एजुकेटेड पीपल जो नौकरियां करते हैं उन्हें व्हाइट कॉलर जॉब्स कहा जाता है। सिमिलरली व्हाइट कॉलर जॉब और व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो कि हाईली एजुकेटेड पीपल परफॉर्म करते हैं। ओके। और क्या क्यों व्हाइट कॉलर पीपल आर परफॉर्मिंग टेररिज्म? ठीक है, हाई इम्पैक्ट, दे हैव बेटर नॉलेज, सो दे नो हाउ टू डू इट मोर परफेक्टली देन समवन हु इज अनएजुकेटेड। ठीक है, उनके पास प्लान्ड पूरा प्लान अटैक सब चीज़ होती है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, दे नो द टेक्निकलिटीज, दे नो हाउ द सिस्टम वर्क, हाउ द इंटरनेट वर्क, दे हैव वेरी टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, इसलिए वो जो अटैक करेंगे वो ज़्यादा ज़्यादा डेप्थ तक के अफेक्ट कर सकता है इंडिया को। अनडिटेक्टेड ड्यू टू प्रोफेशनल लेजिटिमेसी। देखो, क्योंकि समाज में उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है, लोग उन्हें मानते हैं, इसीलिए उन पे कोई डाउट भी नहीं करता। कोई डॉक्टर पे डाउट नहीं करेगा कि कोई डॉक्टर टेररिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, बिकॉज देयर प्रोफेशनल लेजिटिमेसी पीपल ट्रस्ट देम, दैट्स व्हाई नो वन डाउट देम, एंड दैट्स वेयर दे हैव एज टू परफॉर्म टेररिज्म। ठीक है, involvement of several doctors in recent Red Fort car blast have sharply revived the concern about the white collar terrorism, where educated professionals enable extremist activities. This shift signals a dangerous evolution of radicalization into high skills. देखो, पहले कैसा होता था ना कि टेररिस्ट या फिर जो आतंकवादी लोग थे वो अनएजुकेटेड गवार या फिर मतलब एकदम रूरल बैकग्राउंड से आते थे, जिनके पास में इतनी समझ नहीं थी कैसे चीजें करनी चाहिए। उनका ब्रेन वॉश करना बहुत इजी था बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन। बट नाउ द what trend shifted to the एजुकेटेड वंस। अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अगर ये चीज करने लगेंगे तो देन इट्स वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर सोसाइटी, राइट? हाई ट्रस्ट सेक्टर ऑफ सोसाइटी मतलब जिन पे हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, इंजीनियर्स को हम जॉब देते हैं रिलेटेड टू लाइक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, हम पूरा प्लेन की मेंटेनेंस उनकी तरफ सौंप देते हैं, इंजीनियर्स की तरफ। अगर उन्हीं पे ट्रस्ट नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा ना अब। ठीक है, कौन कौन से रीजंस है जो कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं? ठीक है, वेल ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी, वी जस्ट सेड कि एक उनके पास में एक अच्छा एक्सपोजर होता है कि उनके पास में बहुत सारी रिस्पेक्ट उन्हें कमाई होती है, उसके आड़ में कोई उन पे डाउट नहीं करता। ठीक है, अबव ग्राउंड ये अंदर अंडरग्राउंड रह के या फिर स्लीपर सेल्स की तरह काम नहीं करते। दे आर लाइक वो रोज हम अपने ऑफिस जाएंगे, रोज हॉस्पिटल्स जाएंगे, दे विल डू देयर ऑल वर्क, दे विल अर्न देयर क्लीन मनी। क्लीन मनी कौन सा होता है कि जो टेरर फंडिंग से नहीं आए, उन्होंने खुद की मेहनत का कमाई वो टेररिज्म में लगाएंगे। ठीक है, क्लीन मनी दे विल यूज, क्लीन फाइनेंसिंग, हाई इनकम अलाउ ऑपरेटर टू यूज देयर ओन क्लीन मनी फॉर टेरर एक्टिविटीज। दे विल यूज देयर ओन इनकम, जो भी बॉम्ब्स या फिर जो भी केमिकल्स वगैरह चाहिए होते हैं वो एक्वायर करने के लिए दे विल यूज देयर ओन मनी। ठीक है, तो फिर उसको मॉनिटर करना भी बहुत हार्ड हो जाता है। अगर हवाला से पैसे आ रहे हैं, अगर किसी और कंट्री से पैसे आ रहे हैं किसी अकाउंट में, वी कैन टारगेट देम और वी कैन ट्रेस देम। बट जो इंसान खुद ही कमा रहा है, खुद ही टेरर फाइनेंस कर रहा है, हम उसको कैसे पकड़ेंगे ना? दैट इज द इशू हियर। ठीक है, वेल ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी, क्लीन फाइनेंसिंग। वेल ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी क्या होता है कि प्रोफेशनल स्टेटस के नाम के नीचे वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई उन पे डाउट नहीं करेगा, कोई उन पे ये नहीं करेगा कि सस्पिशन नहीं होगा उनके ऊपर। क्लीन फाइनेंसिंग हो गया। अर्बन एनोनिमिटी, देखो गांव या फिर छोटे शहरों में कैसा होता है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। अगर कोई न्यू पर्सन भी आएगा दे विल आइडेंटिफाई ही डजंट बिलोंग्स टू दिस एरिया, ही इज समवन न्यू। बट मेट्रो सिटीज में क्या होता है कि कोई किसी को जानता नहीं, नो वन केयर अबाउट एनीवन, लाइक हु इज आवर नेबर, दे डोंट इवन केयर। सो जो एक डिग्री ऑफ प्राइवेसी मिलती है कि कोई किसी के पर्सनल मैटर्स में घुसता नहीं है। ठीक है, हम आज़ादी से आ जा सकते हैं, जो टेरर टेरर एक्टिविटी जो इंसान परफॉर्म कर रहा है उसको भी कोई पूछने वाला है नहीं कि आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, क्यों हो, कब आए। कोई किसी को कोई पूछने वाला होता नहीं है। दिस अलाउ इंडिविजुअल टू बिहेव मोर फ्रीली, फ्रीली बिहेव कर सकते हैं वो। जो अर्बन अनोनिमिटी, अनोनिमिटी मीन्स कि अनोनिमस, नहीं पता कौन है। ठीक है, न जानने वाला, उसको अनोनिमिटी कहते हैं। डिजिटल रेडिकलाइजेशन, एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म, जैसे अभी आपको पता होगा न्यूज़ में भी बहुत बता रहे थे कि जो ऐप यहाँ पे यूज़ करा गया था मोस्टली वो तो डार्क वेब थे, और एक टर्की का एक स्पेसिफिक ऐप था सेशन ऐप, जिसके ऊपर कि
कोई फ़ोन नंबर, कोई ईमेल आईडी, कोई एड्रेस, कोई आईपी एड्रेस, कुछ नहीं चाहिए रहता था। सब कुछ एन्क्रिप्टेड। एवरीथिंग विल बी योर प्राइवेटली आप कम्युनिकेट कर सकते हो उस ऐप से। ठीक है? यू कैन सेंस दैट हाउ डेंजरस इट इज़। आपको नहीं पता कि सामने वाले पर्सन कहाँ से है, क्या है उसका नंबर, उसका कुछ आपको अता पता नहीं है। बट स्टिल यू कैन कम्युनिकेट विद देम एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट दैट पीपल अगेन। अगर हमारा डिपार्टमेंट, अगर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट उनको ट्रेस करना चाहे तो भी हम नहीं कर सकते। इतने एन्क्रिप्टेड प्लेटफ़ॉर्म्स दीज़ पीपल यूजेस, ओके? by using these platforms they can self radicalize। अकेले में रह के वो खुद का दिमाग और भी सड़ा सकते हैं। ठीक है? सोशल मीडिया क्लोज चैट्स जो होते हैं, इसी इसी ऐप पे क्लोज ग्रुप चैट्स होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट ऑनलाइन फोरम, जैसे कि टेलीग्राम पे भी ये एलिगेशन लगा था कि वहाँ पे ऐसे कौन से ग्रुप्स चलते हैं जो कि इलीगल या फिर टेरर एक्टिविटीज प्रमोट करते हैं। ठीक है? चैलेंजेस क्या है व्हाइट कॉलर टेररिज्म के? ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ चैलेंज। इवन द टॉपिक इज इटसेल्फ अ चैलेंज। व्हाइट कॉलर टेररिज्म ये खुद ही चैलेंज है। ठीक है? प्रोफाइलिंग लिमिट्स। ठीक है? क्लियर स्किन क्या होता है ये देखो। क्लियर स्किन मतलब कि ऐसा इंसान जिसकी क्रेडिबिलिटी और जिसके प्रोफेशन पे हम डाउट ही नहीं करेंगे। वी हैव 100% दिस कॉन्फिडेंस ऑन आवर डॉक्टर दैट ही इज अ गुड पर्सन, और वी हैव 100% कॉन्फिडेंस ऑन आवर एम्प्लॉयज, जितने भी लोग इंजीनियर्स हमारे साथ में काम कर रहे हैं, हमको उनके ऊपर पूरी गारंटी है कि वो ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। ठीक है? दिस इज प्रोफाइलिंग लिमिट। फाइनेंशियली ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि ये लोग खुद ही खुद को फंड कर रहे हैं, वो लोग खुद कमा सकते हैं और खुद ही टेरर फाइनेंसिंग कर सकते हैं। उनको ज़रूरत ही नहीं है कि कोई बाहर से कोई उनको लाके पैसा दे। ठीक है? उनको ज़रूरत नहीं कि किसी और कंट्री से हवाला के थ्रू पैसे आए और दे नीड इट। ठीक है? डी रेडिकलाइजेशन गैप्स। जो ये था हमारा डीरेडिकलाइजेशन मॉड्यूल, जिसको कि हम आइडेंटिफाई करते थे कि ऐसा यूथ जो कि खुद ही बहुत ज़्यादा डिप्राइव है, उनके पास में जॉब नहीं है, दे डोंट हैव वर्क, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस टेरर एक्टिविटीज और एनीथिंग, दे आर गेटिंग ब्रेन वॉश्ड, बट नो, it's becoming their target। either they are educated or not educated, they are radicalized, okay? Both of them are radicalized, so it's very dangerous to identify। I hope you are understanding। इनसाइडर थ्रेट्स। इनसाइडर थ्रेट्स मतलब यही कि हमारे पूरे ऑफिस में हमको ये ऑफिस में 1000, 500, 1000 लोग काम करते हैं। कैसे पता चलेगा कौन इंसान किस माइंडसेट का है? वी कांट आइडेंटिफाई हु इज ऑफ क्रिमिनल माइंडसेट एंड हु इज ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। सो सबसे बेस्ट होता है कि हमको उनके ऊपर विजिलेंस रखनी चाहिए। ठीक है? हम ये चीज़ वे अहेड में लिखेंगे, या फिर जब हमें पूछा जाता है ना कि गिव योर ओपिनियन और गिव सम एडवाइस, तो उसमें हम डालेंगे कि वी कैन गिव ट्रैकिंग, ओके, डुअल यूज ट्रैकिंग। बट फर्स्ट वी विल सी दिस, व्हाट इज ट्रेडिशनल टेररिज्म एंड व्हाट इज व्हाइट कॉलर टेररिज्म, डिफरेंस बिटवीन समझ लेते हैं। ठीक है? प्रोफाइल एजुकेटेड पर्सन परफॉर्म एंड हियर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, या फिर जो अनएजुकेटेड या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट जोन से यूथ आते हैं, जो कि बहुत गरीब या फिर इकोनॉमिकली not that rich background, those people perform traditional terrorism, whereas white collar terrorism performed by the educated urban middle class background, or we can say rich people background, okay, with stable job and clean records। So this is little bit more dangerous। मेथड कौन सा होता है? टेक्निकल, मेडिकल, डिजिटल, दे कैन यूज केमिकल्स, दे यूज टेक्नोलॉजी, दे यूज सोशल मीडिया टू प्लान एंड एग्जीक्यूट अटैक, whereas they use a physical violence। ठीक है? खुद ही बॉम्ब का जैकेट पहन के चले जाएंगे। दिस काइंड ऑफ टेक्निक ट्रेडिशनल वन यूजेस। कंसीलमेंट, इनके ऑपरेशन ब्लेंड होते हैं सोसाइटी में। सोसाइटी मतलब समाज में उनके ऑपरेशन ऐसे चलते कि हमें कुछ पता ही नहीं चल पाता। वी डोंट नो कि ये इंसान अपनी 9 टू 5 जॉब करने के बाद में रात को घर पे जाके क्या कर सकता है। व्हेयरएज़ जो ट्रेडिशनल होते हैं वो उनका पूरा दिख के याद है, क्योंकि वो स्लीपर सेल्स होते हैं। वो ऐसी ऐसी खुफिया भरी ज़िंदगी जीते हैं कि उनके आस-पास के लोगों को समझ में आ जाता है कि ये इंसान कुछ काम तो करता नहीं, ऑफ़िस जाता नहीं, तो फिर ये कर क्या रहा है? तो फिर नेबर्स को ये चीज़ क्लिक हो जाती है। व्हेयरएज़ व्हाइट कॉलर जो टेररिस्ट होते हैं, उनके नेबर्स को तो कुछ समझ में ही नहीं आ पाता। नेबर्स को, उनकी फैमिली को भी नहीं दिखता कि ये इंसान क्या करता है। रिक्रूटमेंट कैसे होती है?
मोस्टली वाइट कॉलर टेररिस्ट ये पीपल कहीं पे विजिट नहीं करते, इनकी आइडियोलॉजिकल बायसनेस होती है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, ऐसे ग्रुप्स या फिर ऐसे चैट्स में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं जिससे इनका ब्रेन वॉश होता है। वेयर एज ओके, वेयर एज जो ट्रेडिशनल टेररिस्ट होते हैं वो जाते हैं मीटिंग्स में, उनके जो प्रॉपर मीटिंग्स या फिर जो चलते हैं वहां पे जाके करा जाता है प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। रिक्रूटमेंट ऑनलाइन, यहाँ पे ऑन द ऑन ग्राउंड जाके होती है। फंडिंग कैसे होती है? नाउ दिस इज वेरी लेजिटिमेट, क्लीन मनी से फंडिंग होती है और यहाँ पे एलिसिट एक्टिविटीज जैसे हवाला, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, एक्सटर्नल डोनेशन से पैसे आते हैं। ठीक है, टारगेट कौन सा होता है इनका? टारगेट ज़्यादा बड़ी ऑडियंस होती है, बड़ी एंड ऐसा एरिया जहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट हो। ठीक है, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, पॉलिटिशियंस रहते हैं, ये लोग वहां तक के पहुंच सकते हैं बिकॉज दीज आर फ्रॉम अ गुड प्रोफेशन पीपल। इनके ऊपर कोई बैरियर नहीं है, ये कहीं पे भी आ जा सकते हैं इजीली। वेयर एज द ट्रेडिशनल टेररिस्ट, इनको तो पकड़ लेंगे, किसी आरटीओ वाले या फिर कोई भी इनको पकड़ सकता है इजीली। सर्विलेंस, इन पे सर्विलेंस रखना बहुत डिफिकल्ट है, इट्स हार्ड टू डिटेक्ट बिकॉज दे हैव क्लियर स्किन। क्लियर क्लियर और क्लीन स्किन मतलब कि हम उनको उनकी लाइफ या फिर उनको देख के ये बता नहीं सकते, उनका प्रोफेशन देख के बता नहीं सकते कि ये इंसान कितना खराब या फिर कितना अच्छा होगा। जबकि ट्रेडिशनल टेररिज्म जो था, जो ट्रेडिशनल टेररिस्ट होते हैं उनको तो देखे बराबर समझ में आता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है इस इंसान में, दिस इज नॉट अ गुड पर्सन। सो ये है क्लियर डिफरेंस बिटवीन वाइट एंड ट्रेडिशनल। इन इसको भी आप लिख लो, काम में आते हैं ये मेंस में या फिर इन प्रीलिम्स आल्सो दे कैन आस्क एनीथिंग। ओके, वे फॉरवर्ड क्या है? एआई एनालिटिक्स मतलब कि फिर से एआई का यूज करके हम उनके ऊपर प्रोफाइल, उनकी उनके काम पे सर्विलेंस रख सकते हैं। एआई बेस्ड एनालिसिस टू आइडेंटिफाई सटल बिहेवियर एबनॉर्मेलिटी दैट कन्वेंशनल, हमारे अगर ऑफिस में 500 लोग काम कर रहे हैं सो वी शुड अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर, उनका बिहेवियर अचानक से चेंज हो रहा है, ऑन व्हाट टॉपिक दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स और व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी दिस पीपल हैव, तो उस पे से हमें समझ में आ सकता है कि ओके दिस इज नॉट अ नॉर्मल। KYE प्रोटोकॉल, नो, व्हाट इज KYE? नो योर एम्प्लॉय, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि हमको पता होना चाहिए कि हम किस टाइप के लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ उनके बिहेवियर में कुछ अलग सी चीजें, इफ वी रिकॉग्नाइज अनयूजुअल बिहेवियर शिफ्ट वी शुड अंडरस्टैंड that this person is getting brainwashed nowadays. Okay, dual use tracking, establish a national system that monitor chemicals and electronic precursors. What is this? Precursors purchase in a real time to flag custard procurement. ठीक है, अगर कहीं से कुछ केमिकल या फिर कुछ बायो मटेरियल गायब हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो रहा है तो इसके ऊपर पूरी ट्रैकिंग रहनी चाहिए कि वाई दिस मच अमाउंट ऑफ दिस केमिकल और दिस नाइट्रेट इज गेटिंग कलेक्टेड, ताकि जैसे अभी जो अटैक यहाँ पे किया गया था, दे क्रिएटेड अ बॉम्ब, देयर वाज नॉट एनीथिंग वी कॉल इट अ बॉम्ब। ओके, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स ऐसे कनेक्ट करे जिनको अगर साथ में लाया जाए तो बॉम्ब क्रिएट होता है। जैसे अगर आप लेमन लो और टर्मरिक लो, टर्मरिक इज येलो, लेमन इज जस्ट एसिड, अगर आप उसको मिक्स कर दो तो रेड ब्लडी कलर का लिक्विड बनता है। सेम टाइप ऑफ टेक्निक दे आर यूजिंग, टू अलग अलग एलिमेंट्स को फिर जब मिक्स कर देंगे बहुत बड़ी क्वांटिटी में तो एक थर्ड एलिमेंट बनता है जो कि बहुत नुकसानदायक है सोसाइटी के लिए। ओके, मेटा डेटा एंड हनमिंट। ओके, प्रायोरिटाइज द मैपिंग, हमको ह्यूमन फिल्टरेशन करना होगा, ह्यूमन फिल्टरेशन इज नेसेसरी। हमको पता चले कि कहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविस्ट एक्टिविटीज स्प्रेड हो रही है, टेलीग्राम हो गया या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या फिर ऐसे कौन से क्लब हाउस, कौन से ऐप्स है जिनके ऊपर की इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस होती है। अगर हमको पता होगा इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रही है सो वी कैन एटलीस्ट ब्रेक दैट थिंग। ओके, सो दिस इज दैट मेटा, मेटा का जो डेटा होता है दैट मैपिंग। White collar terrorism is radicalization in a straight plane where educated professionals exploit trust and expertise, making detection a daunting challenge. Combating its demand and smarter surveillance, AI analytics, strict employment vetting, and targeted intelligence over traditional method. Traditional methods will not work now. We have to use AI or analytics to know our employee. It's very important. ठीक है, ये कुछ प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, ये फैक्ट्स हैं। ऑपरेशन ऑफर कम फ्रॉम द, अगर पूछे जाए व्हाट इज वाइट कॉलर टेररिज्म और द फीचर्स,
तो हमको पता होनी चाहिए कि फीचर्स क्या है। ऐसे टेररिस्ट जिनका क्लीन बैकग्राउंड है, दे बिलोंग्स टू अर्बन मिडिल क्लास बैकग्राउंड, दे हैव स्टेबल जॉब्स, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है, एंड वी कॉल देम क्लियर स्किन पर्सन। ठीक है, अगर क्लियर स्किन क्वेश्चन आए तो हमको इसमें से क्या करना है कि ऐसे लोग जो टेररिस्ट है बट बिलोंग्स टू गुड प्रोफेशन, उन लोगों को हम क्लियर स्किन पीपल कह सकते हैं। ओके, counterterrorism efforts are governed by the law like Unlawful Activities Prevention Act, UAPA Act, इसके अंदर वर्क होता है। अगर ऑप्शन में आए UAPA Act is the legal framework for white collar terrorism, then yes, it's correct. ठीक है, weaponize their professional legitimacy, academic network and assess the financial and institutional resource. Okay, वो खुद की legitimacy यूज करते हैं, उसे वेपनाइज करते हैं टेरर प्रमोट करने के लिए। These are the form of terrorism. लुक एक एक करके देख लेते हैं सभी फटाफट। लोन वुल्फ टेररिज्म क्या होता है कि एक अकेला अकेला इंसान टेरर एक्टिविटी प्रमोट करता है। ठीक है, वी कॉल इट एक्ट अलोन। जो न्यूजीलैंड या फिर क्रिश्चियंस, ये एक बार सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। सुसाइड बॉम्बिंग, इट यूजेस ह्यूमन बॉम्ब, जैकेट पहन के कहीं पे मरने के लिए चले जाएंगे वो वाला, या फिर जो अभी दिल्ली अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, ये मोस्टली सभी सुसाइड बॉम्बिंग थे। स्लीपर सेल्स, सिटीज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली काम करते हैं लेकिन उनका इंटेंशन होता है, उनका रियल इंटेंशन होता है टेररिज्म। ठीक है, क्वाइटली वो अच्छे से सोसाइटी में घुल मिल जाते हैं, मतलब कि आपको लगेगा भी नहीं कि ये कोई एक टेररिस्ट है। ब्लेंडिंग इनटू सोसाइटी अंटिल दे आर टोल्ड टू एक्ट। ओवरग्राउंड वर्कर्स, पीपल हु प्रोवाइड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू मिलिटेंट्स एंड असिस्ट। जो स्लीपर सेल्स को जो इंफॉर्मेशन एंड जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं। साइबर टेररिज्म क्या होता है? ऐसे लोग जो कि इंटरनेट के जरिए टेररिज्म प्रमोट करते हैं या फिर टेररिज्म की ट्रेनिंग देते हैं। बायो टेररिज्म क्या होता है? जो बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं, जैसे अभी आप ये कोविड-19 के वायरस को यूज़ करके लोगों को मारना, या फिर किसी केमिकल का यूज़ करके कि लोगों को मार डालना, नाइट्रेट का यूज़ करा था। वी कैन कॉल इट बायो टेररिज्म एट सम पॉइंट, बिकॉज़ उनका प्लानिंग था कि दैट रेज़िन का पॉइज़न प्रसाद में और मंदिर एंड गुरुद्वारे के लंगर में मिक्स करना, सो इट विल कॉल्ड एज़ अ बायो टेररिज्म। इको टेररिज्म क्या है? जब एनवायरनमेंट को डैमेज करने के लिए कुछ ऐसे चीज़ें करी जाए कि जिससे एनवायरनमेंट के ज़रिए हम लोगों को मार सकें। जैसे कोई टूरिस्ट स्पॉट पे कुछ ऐसा पॉइज़नस गैस छोड़ दो कि जो भी टूरिज़्म आ रहे हैं, हमारे ट्रैवलर्स आ रहे हैं, वो सब वो गैस सूंघ के मर जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एग्रो टेररिज्म, एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ ऐसा पॉइज़नस चीज़ें डाल दो या फिर खाने में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दो लोगों के कि एक वास्ट इम्पैक्ट हो। ठीक है, ये सब है टेररिज्म के टाइप्स। आपको ये थोड़ा-सा आइडिया होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दी। प्रीलिम्स में आ भी सकती है एमसीक्यूज़ में। कौन-सी एजेंसीज़ हैं इंडिया की जो इस पे इन्वेस्टिगेशन एंड ध्यान रखती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीबीआई भी रखती है। एनआईए, एनआईए इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बनी थी 26/11 के बाद में, जब मुंबई में अटैक हुआ था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इसका काम ही ये है कि टेररिज्म पे अच्छे से टेररिज्म की जितनी भी एक्टिविटी होती है उस पे ध्यान रख सके। ठीक है? प्रिवेंटिंग टेरर फाइनेंसिंग, ये जितने भी नाम लिखे हैं अभी, ये सब चीज़ें टेरर फाइनेंसिंग को कर्ब करने के लिए काम करते हैं। ये इतने लॉज़ हैं। ये लॉज़ कोई एक एमसीक्यू में आपको डाल के भी दिया जा सकता है। क्या भी पूछा जा सकता है कि क्या ये टेरर फाइनेंसिंग को कम करने के लिए हेल्प करता है? इज़ इट करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट, ओके। तो ठीक है, तो फिर अब हमारा हो गया है व्हाइट कॉलर टेररिज्म। रिमेनिंग टॉपिक्स आल्सो वी विल कवर। जैसे मैंने बताए थे, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ। जो मेंस के लिए है, नक्सलिज़्म का, हिडमा को पकड़ा गया था इसलिए। फिर डॉग वर्सेस ह्यूमन का, बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट हैव गिवन रूलिंग ऑन दैट। टैरिफ रिलेटेड क्वेश्चन इन इकोनॉमी। डोमेस्टिक वायलेंस ऑन मेन इन क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। देन जेनज़ी प्रोटेस्ट जो है हमारा नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में जितने मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज़ हुए थे, आकाश, एमजी, देन एस-400, देन डीआरडीओ का नेत्रा है, फिर इज़राइल का फैल्कन है, स्पाइडर है, जितने ये नाम हैं, उनके ऊपर हमको पढ़ना होगा। इट्स इम्पोर्टेंट। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू अगेन कुछ ऐसे टॉपिक्स जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। तो न्यू टॉपिक्स में अभी और आपको बताऊँगी एट द एंड ऑफ द ईयर।
या फिर जब हमारे 6-7 महीने खत्म हो जाएँगे, आपके पास में अच्छे 40-50 टॉपिक हो जाएँगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबल और जिसमें से क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है? बिकॉज़ वी हैव 6 टू 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन यूपीएससी, वी कैन प्रेडिक्ट, ओके? हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स आते हैं और कौन से नहीं आते। हम पहले भी प्रेडिक्ट किया करते थे, लाइक व्हेन आई वाज़ किड देयर वाज़ सम अदर पीपल, अदर यूट्यूबर्स जो हमको बताया करते थे और चीज़ें आती भी थी। नाउ दे आर लाइक ऑफिसर्स, दे आर मे बी इन लबासना और समवेयर, एंड नाउ वी आर टेलिंग द सेम थिंग, बिकॉज़ अभी हमको इतना एक्सपीरियंस आ गया कि हम चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीख गए हैं, जो कि न्यू स्टूडेंट्स को बहुत यूज़फुल हो सकती है। ठीक है? वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। आई विल एंड दिस नाउ। फाइन।